गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में देंगे लिख के। वेरी गुड, आप सब फिट एंड फाइन है। तो फिर क्लास शुरू करें? ओके, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरा नाम है प्रीति राठौर और आज हम ट्रेनिंग मैथोलॉजी के 4th यूनिट के 3rd लेसन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टेक्निक। ठीक है, नाम ही हमारे लेसन का है क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टेक्निक, तो आज क्वेश्चनिंग से ही हम शुरू करें, इतना तो बनता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है क्या होती है क्वेश्चनिंग? क्यों करते हैं हम क्वेश्चनिंग? तो चलो, एज इंस्ट्रक्टर, आप सभी इंस्ट्रक्टर बनने जा रहे हैं, तो आप सभी मुझे बताएंगे कि आप क्यों इंस्ट्रक्टर बन रहे हैं और फिर कैसे अपने क्वेश्चनिंग का यूज़ करेंगे। आपके दिमाग में क्या है क्वेश्चनिंग को लेके कि क्वेश्चनिंग क्या है? चलो, मुझे फटाफट इसके अपने अपने व्यूज़ दीजिए आप सभी के सभी। ओके, वेरी गुड। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस सेशन के ऑब्जेक्टिव से अवगत करवा देती हूँ। हमारा मेन उद्देश्य होता है एज ए इंस्ट्रक्टर, जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम अपने ऑब्जेक्टिव में लिखते हैं कि इस लेसन के एंड में आप किस चीज़ के लिए एबल हो जाओगे। तो जस्ट मेरा भी यही मोटो है कि जब मैं इस लेसन को कंप्लीट कर लूँ तो मैं अपने गोल को अचीव कर लूँ, अपने ऑब्जेक्टिव को मतलब कि अचीव कर लूँ। मैं चाहती हूँ कि आप एक्सप्लेन कर पाए कि हमारी क्वेश्चनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, या क्वेश्चनिंग का हमारा क्या पर्पस होता है, या क्वेश्चनिंग को हम किस तरह से यूज़ करते हैं टीचिंग और ट्रेनिंग में, और क्या गुड क्वेश्चनिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, और लास्ट है मेरा कि क्वेश्चनिंग टेक्निक को हमने किस तरह से यूज़ करते हैं अपनी क्लासरूम के अंदर। तो मैं चाहती हूँ ये सब चीज़ आप सीखें, समझें और यूज़ करें। एज ए इंस्ट्रक्टर आप इसको अपनी क्लास में प्रेजेंट करें, और एज ए ट्रेनी अभी जब आपको परफॉर्म करना है स्टेज पर जाकर, तो आपको अपनी क्वेश्चनिंग किस तरह से पूछनी है उस सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। इसी तरह से आप अपनी क्वेश्चनिंग पूछें, ताकि जब आप अपनी टीएम का डेमो दे रहे हो, टीएम का प्रैक्टिकल आप दे रहे हो, तो आप अच्छे से कर पाओ। इसके लिए मेरी कोशिश ये रहेंगी कि आप अच्छे से पहले समझ लें कि होता क्या है क्वेश्चनिंग। एज इंस्ट्रक्टर ये आपको किस तरह से हेल्प करेगा, या फिर जब आपने भी अपना प्रैक्टिकल करना है, या फिर आजकल आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे, एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बोल सकती हूँ मैं कि आप साथ साथ प्रैक्टिकल की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो आपने उस दौरान भी किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो चलो उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारी इंट्रोडक्शन भी है क्वेश्चनिंग की। ठीक है, तो एज ए इंस्ट्रक्टर क्या होता है कि क्वेश्चनिंग हमारा क्या है, टीचिंग टूल है। ठीक है, टीचिंग टूल है मतलब शिक्षण उपकरण है। हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको? शिक्षण उपकरण है। तो क्या है, एज ए इंस्ट्रक्टर ये आपकी जॉब का एक हिस्सा है, क्वेश्चनिंग को पूछना, क्वेश्चनिंग का यूज़ करना, अपने जो आपका ये असेंशियल टीचिंग टूल है क्वेश्चन, इसका यूज़ करना। तो एज ए इंस्ट्रक्टर आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। और देखिए, अच्छा क्वेश्चन करना, अपनी कला का, हमारे पास जो चीज़ न्यू है उस चीज़ को प्रेजेंट करना, अपनी जो चीज़ हमें आती है वो अपनी ट्रेनिंग को सिखाना, ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्वेश्चनिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस इम्पॉर्टेंस को हम ला सकते हैं, ताकि हम अपनी ट्रेनिंग को हर चीज़ सिखा सकें, उन्हें हर चीज़ पढ़ा सकें। तो क्वेश्चनिंग के थ्रू हम हेल्प करेंगे उनकी, ताकि वो क्या कर जाए, सीख जाए उस चीज़ को। ठीक है, तो एज इंस्ट्रक्टर क्या है, जब आप सही से क्वेश्चनिंग का यूज़ करोगे, जो चीज़ आप अपनी ट्रेनिंग को सिखा रहे हैं वो चीज़ सिखाओगे किसके द्वारा, क्वेश्चनिंग के द्वारा। तो मतलब क्वेश्चनिंग आपकी हेल्प कर रहे हैं,
आपके गोल को अचीव करने के लिए। तो आपको क्या करना है, अच्छे से अच्छी क्वेश्चनिंग पूछनी है, सिंपल क्वेश्चनिंग भी पूछनी है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चनिंग पूछनी है, ताकि आपकी ट्रेनिंग क्या करे, थोड़ा सा आपकी क्लास में इंटरेस्ट ले। तो मैं भी आज कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस तरह से आज आपको पढ़ाऊँ कि आप थोड़ी सी इंटरेस्टेड होके पढ़े, आपको थोड़ा मन लग जाए पढ़ने में, आपको समझने में मन लग जाए। क्योंकि आजकल आप लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा लोड है, आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, बस क्वेश्चनिंग लर्न करनी है, क्वेश्चनिंग लर्न करनी है, जितने भी क्वेश्चन है सबको लर्न करना है, आपने भारत स्किल को कवर करना है, शास्त्री जी के क्वेश्चनिंग को कवर करना है, या फिर प्रीवियस बुक की क्वेश्चनिंग को क्लियर करना है। साथ ही साथ देखिए, क्वेश्चनिंग को क्लियर करना है वो अच्छी बात है, पर साथ ही साथ में हमारे को थ्योरेटिकल नॉलेज भी तो होनी चाहिए हर चीज़ की। अगर हमारे को थ्योरेटिकल नॉलेज है ही नहीं है, टू दी पॉइंट हमारे को आंसर देना आ रहा है, तो वो तो अच्छी बात नहीं है। हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो एज इंस्ट्रक्टर आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं हर चीज़ के, क्योंकि जब आपका खुद का कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप दूसरों को करवा पाएंगे, सिखा पाएंगे। अब आपको एज ए इंस्ट्रक्टर सोचना है कि मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ, मुझे किस तरह से सोचना चाहिए, मुझे किस तरह से सिखाना चाहिए, मुझे किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह से अपनी क्लास का माहौल बनाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे स्टूडेंट किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो आपका इंटरेस्ट तो हमने देख ही लिया है कि आपका इंटरेस्ट ज़्यादा क्वेश्चनिंग की तरफ है, आप टेस्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है कि क्वेश्चनिंग हो, टेस्ट हो, आप आंसर करें। तो चलो, आप जिस चीज़ की तरफ आप ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जिस चीज़ को करने में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो चीज़ आप अपने ट्रेनिंग को किस तरह से इंटरेस्ट से करवाएंगे, तो उस चीज़ के बारे में भी आज जानेंगे। और ज़्यादा फोकस हमारा रहता है कि हम बुक की थ्योरी को कवर करें, तो बुक की थ्योरी को भी साथ साथ में हम कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि एज ए इंस्ट्रक्टर ये आपका असेंशियल टीचिंग टूल है, क्वेश्चनिंग आपके असेंशियल टीचिंग टूल है, आपकी जॉब का एक पार्ट है। तो आपको क्या करना है, इसको यूज़ करना है, अच्छे से यूज़ करना है। सेकेंड पॉइंट आपका बता रहा है कि एज ए इंस्ट्रक्टर आपके पास बेस्ट रिसोर्स है ये आपकी लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए, और क्लास में इंटरेस्टिंग माहौल को मेंटेन करने के लिए, पढ़ने टीचिंग लर्निंग जो आपका माहौल होता है, पढ़ने लिखने का जो आपका माहौल होता है, पढ़ने का सिखाने का आपका जो माहौल होता है, उस चीज़ को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो बेस्ट रिसोर्स का आपको यूज़ करना है। बेस्ट रिसोर्स आपके पास क्या है, क्वेश्चनिंग है, ठीक है। तो क्या होता है, अब थर्ड पॉइंट आपको बता रहा है कि गुड क्वेश्चनिंग लीड करती है आपको अच्छी कम्युनिकेशन के लिए, और जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसको क्लियर करने के लिए। साथ ही साथ क्या होती है, जो क्वेश्चनिंग होती है वो क्या होती है, इंस्ट्रक्टर और ट्रेनिंग के बीच में अच्छा तालमेल फिक्स करती हैं। आप बोल सकते हो कम्युनिकेशन के थ्रू भी अच्छे से, अगर आपके अच्छे से कम्युनिकेशन हो जाती है अपनी ट्रेनिंग के साथ एज ए इंस्ट्रक्टर, ठीक है। जब आपकी बातचीत हो पा रही है अपनी ट्रेनी से, आपकी ट्रेनी आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप उनसे क्वेश्चनिंग पूछ रहे हैं, वो फिर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप उनसे कुछ भी पूछ रहे हो तो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो मतलब कि वो आपकी क्लास में प्रेजेंट है, वो सीख पा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं जो आप उनको सिखा पा रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं उस चीज़ को जो वो सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। अब क्या है इसमें, हमने ये कह रहे हैं कि थर्ड पॉइंट आपका कह रहा है कि क्वेश्चनिंग आपको अच्छे से लीड करता है, अच्छी गुड कम्युनिकेशन को क्रिएट करने के लिए, ट्रेनिंग को सिखाने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, और ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्टर के बीच में अच्छे संबंध बनाने के लिए भी हमारा यूज़ होता है क्वेश्चनिंग का, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी यूज़ ऑफ द 5W एंड 1H कि किस तरह से यूज़ करना है हमारे को अपने 5W का और 1H का, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम क्वेश्चनिंग पूछते हैं तो क्या होता है, जब भी हम क्वेश्चनिंग पूछ रहे होते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि हमने क्वेश्चन दिया, सामने वाला ने थोड़ा सोचा, उसने पिछली चीज़ों को याद किया और उसने जवाब देने की कोशिश की। उसकी वजह से उसके अंदर वो क्षमता आई, सोचने से, याद करने से उसके अंदर ये क्षमता है कि वो हम आपको आंसर दे सके।
तो क्या होते हैं, ये एक तरह की उत्तेजित क्वेश्चन होते हैं जो उत्तेजित करते हैं हमारे को, जो सोचने के लिए हमारे को मजबूर कर दे, थिंकिंग हमारी स्टार्ट हो जाए, रिकॉलिंग हमारी स्टार्ट हो जाए अपना रिस्पॉन्स देने के लिए। तो क्या कौन से क्वेश्चन होते हैं, वो प्रोवोकिंग क्वेश्चन होते हैं जो हमको उत्तेजित करते हैं, जो हमारे थॉट को बनाते हैं। देखिए, जब भी हम क्वेश्चनिंग पूछ रहे हैं, अगर मैं पूछूँ आपसे कि मैं जैसे आपसे पूछ लेती हूँ कि एज ए इंस्ट्रक्टर आप क्या सोचते हैं कि ये 5W क्या है, तो चलो आप मुझे बताइए आप क्या सोचते हैं कि 5W है क्या, असल में है क्या है। आपके अलग अलग आंसर होंगे तो अभी आप एक दूसरे से सीख पाएंगे। ठीक है, तो मुझे फटाफट चलो आप आंसर दे दीजिए। ओके, तो हमने क्या बोला कि जो हमारा इस तरह का क्वेश्चन होता है जो हमारे को सोचने के लिए, हमारे को रिकॉल करने के लिए, हमारे को रिस्पॉन्ड करने के लिए उत्तेजित करे, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम फैक्ट क्वेश्चन भी बोलते हैं, या एक तरह से बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चनिंग का फैक्ट भी होता है। जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो हम सोचते हैं, हम रिकॉल करते हैं, फिर जाके हम रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो क्या हो गया, एक तरह से हमारा तरीका हो गया है क्वेश्चन पूछने का। तो हम बोल रहे हैं जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं में हम कैसे वर्ड को इंक्लूड कर रहे हैं, वाई, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, ये क्या हो गया हमारे पास 5W हो गए, और एक H है जो वो क्या है, वो हाउ है। तो ये क्या हो गया, हमारे क्वेश्चनिंग के वर्ड हो गए। जब भी हमने क्वेश्चन पूछना होता है तो उसमें हम क्या लगा देते हैं, व्हाट लगा देंगे, वाई लगा देंगे, हु लगा देंगे, व्हेन लगा देंगे, वेयर लगा देंगे, या फिर हाउ लगा देंगे। ठीक है, जैसे इसी में देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन शीट। तो अब आप मेरे को सभी इसका आंसर बताइए कि इंफॉर्मेशन शीट का क्या यूज़ है। तो चलिए मुझे फटाफट सबके सब आंसर बताएं। वेरी गुड। तो जो मैं आपको बताती हूँ, इंफॉर्मेशन शीट का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम आपको अपने ट्रेनिंग के लिए इंफॉर्मेशन देनी होती है। ठीक है, लेसन प्लान होता है ना, लेसन प्लान हमने किस लिए बनाया, अपने लिए बनाया है, हिंट के लिए बनाया है। इंफॉर्मेशन शीट किसके लिए बनाई है, ट्रेनिंग के लिए बनाई है, ताकि हम अपने ट्रेनिंग को क्या कर सके, इंफॉर्मेशन दे सके। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वाई टीच ओनली वन प्रोसीजर एट अ टाइम। हम एक टाइम में एक ही चीज़ को, एक ही प्रोसीजर को क्यों सिखाते हैं, एक ही चीज़ क्यों सिखाई जाती है। इसके बारे में आपके पास अलग अलग आंसर होंगे, तो चलिए मुझे फटाफट इसका आंसर दे दीजिए कि हम क्यों एक ही टाइम में एक चीज़ को सिखाते हैं। ओके, गुड, वेल डन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो मैं आपको आंसर दूंगी, एक फैक्ट क्वेश्चन की तरह मैं भी सोच रही हूँ, रिकॉल कर रही हूँ, फिर आपको रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। मेरा विचार है कि हम एक ही टाइम में एक चीज़ इसलिए सिखाते हैं, इसलिए सिखाई जाती है कि जो चीज़ हम सिखाने वाले हैं, जो चीज़ हमारे ट्रेनिंग सीखने वाले हैं, उस चीज़ को वो क्या करें, बहुत अच्छे से सीखें। उनका ध्यान अलग अलग चीज़ों पे ना जाए। एक चीज़ में हम जब एक ही चीज़ सिखाएंगे तो क्या होगा, उसका पूरा फोकस उसी चीज़ पे होगा कि हमारे को मैम या सर ये चीज़ इस तरह से सिखा रहे हैं, तो हम इस चीज़ को ऐसे करें। अगर क्या होगा, आज मैंने आपको सिखा दिया, बाय द वे आज मैंने आपको सिखा दिया कि आज हमने डोर बनाना है, ठीक है, और फिर उसी वक्त मैंने क्या कर दिया, डोर के साथ साथ आपको बोल दिया कि मैंने क्या बनाना है, किचन बनाना है। अब किचन की ड्राइंग मैं आपको सिखा रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सही से नहीं सीख पाएंगे कि अब हम किचन सीखें या डोर सीखें, जबकि किचन में डोर ने तो लगना ही है, बट अब हम डोर बनाना सीखें या किचन बनाना सीखें, तो क्या हो जाएगी, एक तरह से कन्फ्यूज़न हो जाएगी, हमारा ट्रेनिंग नहीं सीख पाएगा। तो क्या करेंगे, एक टाइम में हम एक ही चीज़ सिखाएंगे अपने ट्रेनिंग को। अगर हम डोर सिखा रहे हैं तो हम उसको डोर ही सिखाएंगे, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, जितनी भी उसके पार्ट होंगे, जितनी भी हमारी टेक्निकल टर्म जो यूज़ हो रही होगी, या फिर हमारे को अपने डोर में क्या क्या चीज़ बनानी है, दिखानी है ड्राइंग के अंदर, तो वो चीज़ हम उसको सिखाएंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारे ट्रेनिंग को अच्छे से डोर बनाना आ जाएगा, डोर की ड्राइंग अच्छे से बनानी हमारे ट्रेनिंग को आ जाएगी।
तो हमने क्या किया, मतलब कि एक टाइम में एक चीज़ सिखाई अपनी ट्रेनिंग को, दूसरी चीज़ को अवॉइड कर दिया, पीछे कर दिया कि नहीं अभी मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए इसको सामने नहीं लाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसको सामने लाऊंगा, इस प्रोसीजर को बोलूँगा कि हाँ हाँ किचन में ऐसा डोर चाहिए, अगर मैं इसमें बीच में किचन की बात ला दूंगा, बजाय डोर को सिखाने के मैं किचन के डोर की बात करना शुरू कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, मेरा ट्रेनिंग थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि सारे डोर का साइज़ हमारे पास एक जैसा नहीं होता है। क्या करते हैं हम, स्पेस के अकॉर्डिंग या फिर अकोमोडेशन के अकॉर्डिंग या फिर किचन या बेडरूम के अकॉर्डिंग हम अपने डोर का साइज़ भी क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले डोर ही सिखाना है अपनी ट्रेनिंग को कि हमने इस तरह से डोर बनाना है। ठीक है, मुझे लगता है मैंने इस पर बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है, चलो थोड़े आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ द 5W एंड 1H। वर्ड में क्या है आपके पास, वर्ड में होता है ऐसी क्वेश्चनिंग पूछना जिसमें क्या का यूज़ हो रहा है। ठीक है, वेयर में आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ का यूज़ हो रहा है, व्हेन कब, हु कौन, हाउ कैसे हो, वाई क्यों है। ठीक है, ये है हमारे पास, क्या क्यों, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, ये है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे ये है 5WS प्लस 1H है, जिसका हमारे को यूज़ करना है अपने क्वेश्चनिंग के अंदर। जब भी हम क्वेश्चनिंग कर रहे हो तो इन टूल का हमारे को क्या करना है, यूज़ करना है, एज ए टूल इनका हमारे को यूज़ करना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बिना इस चीज़ के नहीं रखना है कि उसमें व्हाट ही ना आए, उसमें वेयर ही ना आए, व्हेन ही ना आए, हु ही ना आए, हाउ ही ना आए, वाई ही ना आए, या फिर ऐसा भी नहीं करना है कि आपने ऐसा क्वेश्चन बना दिया कि जिसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। ऐसा क्वेश्चन भी आपको नहीं बनाना है, आपको एक क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ को अडॉप्ट करना है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट करते हैं बात। अब हम बात करते हैं क्वेश्चनिंग के पर्पज़ की कि क्वेश्चनिंग का क्या पर्पज़ होता है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। पर्पज़ होता है हमारा उद्देश्य, हमारा उद्देश्य क्या होता है अपनी क्वेश्चनिंग करने का, अपनी क्वेश्चनिंग पूछने का हमारा क्या उद्देश्य बनता है अपने क्लासरूम के अंदर। ठीक है, तो देखिए चलो इसके अंदर आपके पास भी अलग अलग आंसर हो गए, आपके पास भी इससे रिलेटेड बहुत सारे थॉट हो गए, तो चलो आप भी मुझे अपना आंसर देते रहे और मैं भी आपको थ्योरी करवाती रहती हूँ। ठीक है, तो चलो मुझे फटाफट आप आंसर देते रहे कि क्या पर्पज़ होता है हमारा क्लासरूम के अंदर क्वेश्चनिंग का। ओके, क्या होता है, एक लेसन के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, बहुत सारे चरण बनाते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन पूछते हैं अपने क्लासरूम से। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का हमारा कोई उद्देश्य ही होगा, कोई मोटो ही होगा, इसलिए कि हम अपनी क्लास में पूछ रहे हैं क्वेश्चनिंग को। ठीक है, तो चलो हम उसकी बात करते हैं कि हम क्यों पूछते हैं क्लास में क्वेश्चनिंग को। हम पूछते हैं ताकि लेसन के अंदर हम अपने ट्रेनिंग के इंटरेस्ट को बढ़ा सके। ठीक है, जो क्वेश्चनिंग होती है वो क्या करता है, ट्रेनिंग के इंटरेस्ट को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, आप भी देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चनिंग पूछ रही हूँ तो आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है क्लास में, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो क्लास में, आप स्टिमुलेट हो रहे हो ना कि हाँ मुझे आंसर देना है, आप अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हो सबके साथ। ठीक है, क्या हो गया है, लेसन के अंदर क्वेश्चन हमने पूछा अपने ट्रेनिंग के इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए। क्लियर हो गया आपका ये। चलो नेक्स्ट है, अटेंशन को मेंटेन रखने के लिए हेल्प करता है क्वेश्चन। हम चाहते हैं कि हमारी क्लास में अटेंशन रहे, ट्रेनिंग की अटेंशन रहे, ट्रेनर की भी अटेंशन रहे, इंस्ट्रक्टर की भी तो अटेंशन होनी चाहिए ना क्लासरूम के अंदर। अगर खुद इंस्ट्रक्टर अटेंशन ही नहीं है, उसकी खुद ही इंस्ट्रक्टर की अटेंशन नहीं है क्लासरूम के अंदर, तो क्या वो ट्रेनिंग की अटेंशन को मेंटेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो सबसे पहले तो आपको अपनी अटेंशन मेंटेन करनी है, साथ ही साथ आपको ट्रेनिंग की अटेंशन मेंटेन करनी है। जब आपकी अटेंशन मेंटेन होगी अपनी क्लासरूम के अंदर तो आप क्वेश्चनिंग पूछेंगे, और क्वेश्चनिंग पूछने के साथ आप क्या कर रहे हो, अपनी ट्रेनिंग की अटेंशन को भी क्या कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, तो हेल्प कर रहा है क्वेश्चन आपको अटेंशन मेंटेन करने में। थर्ड है आपके पास कि ट्रेनिंग को क्या करता है, उत्तेजित करता है, उत्तेजित रखने में मदद करता है। उत्तेजित कैसे उत्तेजित करता है, बाय द वे आपने कोई क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चनिंग तो आप बाद में पूछ रहे हो, देखो पहले आपने थ्योरी करवाई, थ्योरी के बाद आपने क्वेश्चन पूछा,
तो क्या था, कुछ स्टूडेंट थे जो क्लास में ध्यान नहीं दे रहे थे। जब आपने क्वेश्चन पूछा तो उनका ध्यान आ गया क्लास में कि सर मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहीं मुझे ना उठा दे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो क्या कर रहे हैं, अब उनको आंसर देना है। आपने क्वेश्चन पूछा है तो उन्होंने आंसर देना है तो वो थोड़ी सी स्टिमुलेट हो जाएगी, थोड़ी सी उत्तेजित हो जाएगी कि हाँ मैं ज़रा थोड़ा ध्यान से सुन लूँ, सर क्या पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को अच्छे से रिमाइंड कर दूँ, ताकि सर जब मुझसे क्वेश्चन पूछे तो मैं एकदम से क्विकली उसका आंसर दे सकूँ। तो क्या हुआ, हमारा ट्रेनिंग उत्तेजित हुआ। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या बता रहा है कि क्वेश्चनिंग के थ्रू क्या करता है, हमारी जो सोच विचार है ना, एक ट्रेनिंग की जो सोच विचार है ना, वो शुरू हो जाता है दिमाग में। हमारा दिमाग कब काम करना शुरू करता है, जब हम सोचते हैं, जब हम रिकॉल करते हैं, जब हम अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालते हैं, अच्छा ये चीज़ ऐसी है, ओहो ऐसी है, ओहो अच्छा नहीं, लास्ट क्लास में हमने कुछ इस तरह का पढ़ा था, इस क्लास में सर ने मुझे ऐसे बताया। तो क्या कर रहा है, वो रिकॉल कर रहा है, सोच रहा है उसके बारे में, अपने दिमाग के बुला रहा है। तो क्या हो गया, जब आपने क्वेश्चनिंग पूछी, आप अपनी क्लास के अंदर जब आपने क्वेश्चनिंग पूछी तो क्या हो गया, एक तरह से आपके ट्रेनी आंसर देने के लिए रेडी हो गया। जब उसने पिछली चीज़ों को याद किया, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, आंसर दे दिया, अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेस पर उसने आंसर कर दिया आपको। ठीक है, और क्या है, कुछ हमारे ट्रेनी होते हैं जो चीज़ मतलब कि याद नहीं रख पाते हैं। अभी मैंने आपको कोई चीज़ पढ़ाई बट आप उस चीज़ को भूल गए और मैंने क्वेश्चनिंग के थ्रू आपसे पूछी, तो क्या हुआ, आपका ट्रेनी उस चीज़ को भूल गया था बट आपने उस चीज़ को रिपीट किया। तो क्या कर दिया, आपकी ट्रेनी ने भी उसको रिकॉल करने की कोशिश की कि हाँ सर ने मुझे ये पढ़ाया था। तो क्या हो गया, उसको रिकॉल हो गया, फिर उसने आंसर दे दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, एक तरह से जो हमारा अनेबल ट्रेनी था उसको रिकॉल करने में, आंसर को रिकॉल करने में उसको हमने सक्षम बनाया। उसके दिमाग को हमने थोड़ा सा चला दिया कि चल पड़, तेरा दिमाग भी थोड़ा क्या करे, एक्शन लेना शुरू कर ले। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट क्या बता रहा है आपके पास, एनेबल ट्रेनी टू क्लियर डाउट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। जो हमारे ट्रेनी थे, जो अक्षम थे किसको, हमारा जवाब देने के लिए, या जो हमने उनको चीज़ सिखाई थी उसको ना समझने के लिए, जो उनके पास डाउट था उसको हमने क्लियर कर दिया। जो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से वो नहीं समझ पाया था, उस चीज़ को हमने क्लियर कर दिया। किसके थ्रू, क्वेश्चनिंग के थ्रू। क्योंकि जब हमने क्वेश्चनिंग करी तभी तो हमको पता लगा ना कि हमारा ट्रेनी नहीं समझ पाया इस चीज़ को। जब हमें ये पता लग गया हमारे ट्रेनी ने ये चीज़ नहीं समझी है, तो हमने उसको फिर से रिपीट की, जो उसका डाउट था वो चीज़ क्लियर किया। जो उसके अंदर थोड़ी सी गलतफहमी बन गई थी, या फिर उसके पास आपने कुछ उसे और पढ़ाया था बट उसने कुछ और चीज़ समझ ली थी, तो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को आपने क्या कर दिया, दूर कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है आपके पास कि इंस्ट्रक्टर भी फाइंड आउट कर सकता है अपनी इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग को, कि जो वो करवा रहा है अपनी ट्रेनिंग को बता रहा है, वो इफ़ेक्टिव बनाना चाह रहा है, वो अपनी टीचिंग लर्निंग को वो किस तरह से इफ़ेक्टिव बनाए। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो वो कर रहा है और उसकी ट्रेनिंग नहीं समझ पा रहे हैं। तो क्वेश्चनिंग के अंदर क्वेश्चनिंग पूछने से उसने फाइंड आउट किया कि अच्छा मेरे में ये चीज़ है, इस चीज़ को मैं ना कर पाने में अनेबल हूँ, मैं एबल नहीं हो पाया हूँ, सक्षम नहीं हो पाया हूँ इस चीज़ को सिखाने के लिए। क्यों मैं सक्षम नहीं हो पाया हूँ, इस चीज़ के बारे में उसने जाना। फिर उसने क्या कर दिया, एज इंस्ट्रक्टर क्या करना है, फिर हमारे वो चीज़ किनारे कर देनी है, अपनी हैबिट से हटा देनी है और वही चीज़ अपने पास रखनी है जिस चीज़ के थ्रू हम अपनी ट्रेनिंग को क्या कर पाते हैं, सिखा पाते हैं। ठीक है, ये हमारे रिवाइज करने का भी एक सर्वर होता है, एक तरीका होता है क्वेश्चनिंग। ठीक है, क्वेश्चनिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, जितना भी हमारे को रिवाइज करना है, जितनी भी चीज़ आपको रिवाइज करनी है या आपको रिकॉल करनी है या आप मेंटेन करके रखना चाहते हो, तो आप क्वेश्चनिंग के थ्रू रख रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या है अब मतलब कि इसके अंदर क्या बता रहा है, टू क्रिएट ट्रेनिंग कॉन्फिडेंस टू हैविंग एक्वायर नॉलेज। मतलब कि जो आपका ट्रेनी था, ठीक है, उसको आपने कॉन्फिडेंस दिया। किस तरह से, आपने क्वेश्चनिंग पूछी, आपके ट्रेनी ने आंसर दिया,
जब उसने आंसर दिया तो उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि उसने सही आंसर दिया, क्योंकि आपने क्या बोला, यस आपका आंसर सही है, गुड बेटा। तो वो क्या हो गया, थोड़ा स्टिमुलेट हो गया है और वो थोड़ा सा हो गया कि हाँ मैं अपनी नॉलेज को बढ़ा सकता हूँ, मुझे समझ आ रहा है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब क्या करेगा, जब उसकी एक्वायर नॉलेज हो गई, उसकी नॉलेज बढ़ रही है, ठीक है, कॉन्फिडेंस उसका बढ़ रहा है, तो उसकी प्रेजेंटेशन जो होगी, उसका क्लास में जो अटेंशन लेने का जो तरीका होगा या फिर उसका जो सीखने का तरीका होगा, वो भी क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। तो क्वेश्चनिंग के अंदर आपने क्वेश्चनिंग पूछी, क्वेश्चनिंग का आंसर आपके ट्रेनी ने दिया, जब उन्होंने आंसर दिया तो आपने उनको क्या क्या अप्रिशिएट किया, उससे उनके अंदर क्या हो गया, कॉन्फिडेंस क्रिएट हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है, मेक द ट्रेनी यूज देयर प्रीवियस नॉलेज एंड टेस्ट देयर नॉलेज। क्या होता है, जो हमारा प्रीवियस नॉलेज होती है, ठीक है, उस चीज़ को याद करना, उस चीज़ का यूज़ करना, उस नॉलेज का यूज़ करना, ठीक है। और क्या करना, साथ ही साथ हमने जब कोई चीज़ सिखानी होती है ना, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं अपने ट्रेनी का कि हमारे ट्रेनी ने कितना सीखा है, उनके पास कितनी नॉलेज है। तो क्या होते हैं, हम अपने ट्रेनी की प्रीवियस नॉलेज को मेंटेन करने के लिए और उनके जो क्या है टेस्ट लेते हैं हम, मतलब कि उन्होंने कितनी उपलब्धि हासिल करी है, उनको कितना कुछ आया है, उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग पूछते हैं। देखिए जो भी हमारा पर्पज़ है इसके अंदर टोटली क्या है, क्वेश्चनिंग को लेकर है। तो हम ज़्यादातर ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप में हम जान रहे हैं इसको कि क्यों, आखिर क्यों, क्वेश्चनिंग का पर्पस क्या है, क्यों हम क्वेश्चनिंग पूछ रहे हैं, तो इस चीज़ को हम जान रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अब क्या है, नेक्स्ट आपका क्या कर रहा है, हमने पीछे भी बात की थी, हम यहाँ भी बात कर रहे हैं, एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन द इंस्ट्रक्टर एंड ट्रेनी। ये कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करता है, किसके बीच, इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी के बीच। इतना तो आप भी जान गए हैं, इतना आपको भी पता है, ठीक है। फोकस द ट्रेनी अटेंशन ऑन द मेजर पॉइंट फॉर प्रिंसिपल टू बी रिमाइंडर, ठीक है। क्या बोल रहा है, हम फोकस कर सकते हैं अपनी ट्रेनिंग की अटेंशन को अपनी मेजर पॉइंट पर, प्रिंसिपल पॉइंट पर, ताकि वो रिमेंबर कर सके उस चीज़ को। हम क्या करेंगे, हमारा ट्रेनिंग ध्यान में रखे, याद में रखे, तो जितने हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, जितने हमारे प्रिंसिपल होंगे अपने कॉन्सेप्ट से लेकर, उस पर थोड़ा सा हम फोकस करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये हमारी एबिलिटी को डेवलप करता है, किस तरह से हमने बोलना है, फ्रिक्वेंटली किस तरह से बोलना है, इफेक्टिवली किस तरह से हमने बोलना है। तो एक क्वेश्चन हमारे विचारों को, हमारे अंदर जो क्या विचार है, उस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करता है दूसरों के सामने, एबिलिटी होती है ये। और साथ ही साथ हमारी किस चीज़ को ये डेवलप करता है, किस चीज़ को ये बढ़ाता है, हमारी एबिलिटी को बढ़ाता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन आइडिया को बढ़ाता है, हमारी स्पीकिंग को बढ़ाता है क्वेश्चनिंग, ठीक है। आप क्वेश्चनिंग पूछ रहे हो, आपने अच्छे से क्वेश्चनिंग पूछी, आपके ट्रेनी ने आंसर दिया, आपके ट्रेनी ने जब आंसर दिया तो उसने सोचा, आंसर दिया, तो मतलब उसने क्या किया, एक अच्छे तरीके से बोलने की कोशिश की, अपने आंसर को अच्छे तरीके से बोलने की कोशिश की, तो डेवलप हो गई ना, उसकी बोलने का जो तरीका था वो डेवलप हो गया, आंसर देने का जो तरीका था वो डेवलप हो गया। और क्या होता है, अक्सर हमने देखा है कि जब हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है, हम अचानक से आंसर नहीं दे पाते हैं। क्यों, एक तो हमारी क्लासरूम के अंदर बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरी बात क्या है कि हमारे को सिर्फ और सिर्फ बुक का रटाया पढ़ाया जाता है, उसके बाहर की नॉलेज नहीं दी जाती है, उसके अंदर और क्या एडिशनल है वो नहीं बताया जाता है। बट जब हम अपनी ट्रेनिंग को एडिशनल नॉलेज देंगे, साथ ही साथ उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो जो उन्होंने सीखा है वो चीज़ वो हमारे को फटाफट आंसर करेंगे ना, और अच्छे से आंसर करेंगे, सही से आंसर करेंगे, कन्फ्यूज आंसर हमारे को वो नहीं देंगे, फिर वो हमारे को क्लियर आंसर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, फोकस द ट्रेन अटेंशन। अच्छा ये हमने कर दिया है, ये भी कर दिया है। टू फाइंड आउट इंडिविजुअल डिफरेंस एंड डिफ़िकल्टीज। क्या होता है, इसके द्वारा इंडिविजुअल पर्सन को क्या डिफ़िकल्टी है, क्या डिफरेंस है, इस चीज़ का भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चनिंग के अंदर हम पूछते हैं ना, कई बार हम पूछते हैं
अंतर वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि इन दोनों चीज़ों के बीच में क्या अंतर है, ये बताएं, क्या डिफरेंस है इनके अंदर, ये चीज़ आप बताएं। तो जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर हम अपने ट्रेनी से आंसर मांग रहे हैं और वो हमको फिर डिफरेंस बता रहे हैं, फिर उनको पता चल रहा है ना कि इन दो चीज़ों में क्या तालमेल है और क्या डिफरेंस है, ये चीज़ इनको पता चल रही है, हमारी ट्रेनिंग को पता चल रही है। और फिर जो डिफ़िकल्टी थी, जो वो नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इनमें क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटी है, वो डिफ़िकल्टी भी उनकी फिर क्या हो गई, दूर हो गई हमारा कैसे क्वेश्चन पूछने से। क्वेश्चन पूछा हमने, मतलब फाइंड आउट किया है हमने, क्वेश्चनिंग के अंदर हमने अपने ट्रेनिंग से क्वेश्चन पूछा और ये चीज़ फाइंड आउट की है, बेटा ये चीज़ इसमें डिफरेंट है, ये डिफ़िकल्टीज जो है आपने क्लियर कर देनी है, इसको अपने माइंड में डिफ़िकल्ट बना के नहीं बैठा देना है, बल्कि आपने क्या करनी है, इसका डिफरेंस समझना है। और क्या होता है कि क्वेश्चनिंग के अंदर हम हर चीज़ को, एक क्वेश्चन के थ्रू आप इंडिविजुअल डिफरेंस भी जान सकते हैं, एक पर्सन की क्या डिफरेंस है सीखने के, या फिर उसकी क्या डिफ़िकल्टी है, वो भी एज इंस्ट्रक्टर आप क्लियर कर पाओगे। मतलब कि ये दो तरह की आपको क्या दे रहा है, हर क्वेश्चनिंग का जो ये मीनिंग है ना, ये आपको दो तरह से बता रहा है, एक आपको एज ए ट्रेनी बता रहा है, एक आपको एज ए इंस्ट्रक्टर बता रहा है। ये दोनों की हेल्प कर रहा है, इंस्ट्रक्टर की भी हेल्प कर रहा है, ट्रेनी की भी हेल्प कर रहा है। तो मतलब हर शब्द के, हर लाइन के दो मीनिंग है मैक्सिमम, ठीक है। तो क्या है, कॉल द अटेंशन टू इफेक्टिव लर्नर। क्या होता है, जब हम कॉल करते हो ना अपनी क्लास में अपनी ट्रेनिंग के लिए, क्वेश्चनिंग के लिए, तो उनकी अटेंशन बनी रहती है और हमारी जो होती है इफ़ेक्टिव लर्निंग बनी रहती है। हम क्या करते हैं ना, क्वेश्चनिंग के थ्रू अपने ट्रेनिंग का ध्यान भी आकर्षित करते हैं क्लास की ओर, अपनी तरफ नहीं, हमारे को उनका ध्यान आकर्षित करना है, किसकी ओर करना है, क्लास की ओर करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चनिंग करते हैं। अब क्वेश्चनिंग है तो उसको क्लासिफाइड तो किया ही होगा, अब कितनी तरह से उसको क्लासिफाइड किया है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने किया है, या बुक ने किया है, तो वो किया है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी जो आपके क्वेश्चन होते हैं उसको आप प्रीलिमिनरी क्वेश्चन भी बोलते हो। इसको प्रीलिमिनरी क्वेश्चन आप क्यों बोलते हो, क्योंकि पहले पूछे जाते हैं। इंट्रोडक्शनरी क्यों बोलते हो इसको आप, क्योंकि ये आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। तो हिंदी में इसका नाम क्या होता है, परिचयात्मक प्रश्न। क्या नाम होता है, परिचयात्मक क्वेश्चन, परिचयात्मक क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड है आपके पास डेवलपिंग क्वेश्चन। डेवलपिंग क्वेश्चन से हमको पता लग रहा है, डेवलपिंग मतलब डेवलप करना है, विकास करना है, विकसित करना है, ठीक है। तो ये कौन से हो गए, विकासशील क्वेश्चन। थर्ड है आपके पास डिसिप्लिनरी क्वेश्चन। देखो डिसिप्लिन से हमको पता चल रहा है अनुशासन की बात हो रही है, ठीक है। तो कौन से हो गए, हिंदी में इसका मीनिंग क्या हो गया, अनुशासनात्मक प्रश्न, अनुशासनात्मक क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्न, ठीक है। फोर्थ है आपके पास रिकैपिटुलेटिव क्वेश्चन। रिकैपिटुलेटिव क्वेश्चन को हम कौन सा क्वेश्चन बोलते हैं, प्रतिक्रियात्मक क्वेश्चन। रिकैपिटुलेटिव क्वेश्चन को बोलते हैं हम प्रतिक्रियात्मक क्वेश्चन या प्रतिक्रियात्मक प्रश्न, ठीक है। फिफ्थ आपके पास कौन सा है, कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन। कॉम्प्रहेंसिव से हमारे को पता चल रहा है कि अच्छा ये डिटेल वाला क्वेश्चन है, मतलब कि इसमें को हमने डिटेल में बताना है, तो उसको हम हिंदी में क्या नाम देते हैं, संक्षिप्तीकरण क्वेश्चन। संक्षिप्त में जिसका बोलते हैं ना, हमको इसका आंसर आप संक्षिप्त में बताए, मतलब डिटेल में बताए, ठीक है। और आपकी सिक्स्थ है मेमोरी टाइप क्वेश्चन। मेमोरी टाइप क्वेश्चन मतलब जो आपके दिमाग को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा याद करने के लिए जोर दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्मृति। हमारी याद को, हमारी मेमोरी को याद करने के लिए जो क्वेश्चन दिया जाते हैं उसको हम बोलते हैं मेमोरी टाइप क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन बोलते हैं, मेमोरी टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। तो चलो एक बार इन सब के बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। ये क्या है, अब फर्स्ट हमारे पास क्या था, इंट्रोडक्टरी एंड प्रीलिमिनरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी मतलब परिचयात्मक क्वेश्चन, जो परिचय दे हमारे को, ठीक है। अभी हमने लेसन प्लान के अंदर बात की थी, तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, चलो मुझे फटाफट आंसर दो। जो 4 स्टेप मेथड थे उसके अंदर आपका जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन था वो किसके अंदर आ रहा था,
गुड, वो आ रहा था आपका प्रेपरेशन के अंदर आ रहा था। ठीक है, तो चलो बात करते हैं जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होते हैं उसका यूज़ हम कब करते हैं, कहाँ करते हैं, किस तरह से करते हैं, चलो उसकी बात करते हैं। जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होते हैं उसको पूछते हैं हम प्रिलिमिनरी स्टेज में। प्रिलिमिनरी स्टेज क्या होती है? हमारी जो पहली स्टेज होती है, पहली स्टेज मतलब प्रारंभिक स्टेज जो होती है, हमारी पहली स्टेज जो होती है हमारी अपनी क्लास में इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट मैटर को जब हमने अपने लर्नर के लिए क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन को अडॉप्ट कर रहे हैं। और क्या होता है जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, ये प्रीवियस नॉलेज को भी रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। हमारे जो ट्रेनी होते हैं, हमारे जो लर्नर होते हैं, उनने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, हम रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन के थ्रू। और क्या कर रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग को प्रिपेयर कर रहे हैं कि जो आज हम अपनी ट्रेनिंग को पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ के लिए हम अपनी ट्रेनिंग को क्या कर सके, तैयार कर सके। इसके लिए हम कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कहाँ पे पूछ रहे हैं? प्रिलिमिनरी स्टेज में पूछ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डेवलपिंग क्वेश्चन की, विकासशील क्वेश्चन की। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है, तो जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, ये हमारे को कब डील करने पड़ते हैं? जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना अपनी ट्रेनिंग को, तो बीच में क्वेश्चन पूछना, इस चीज़ को आप बना नहीं रहे हो। देखो, जब आप अपनी प्रेपरेशन कर रहे थे तो आपने डेवलपिंग क्वेश्चन को बनाया नहीं, बट आपके दिमाग में आया, आपने कहीं पे एंटर नहीं किया। जब आप पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते आपके दिमाग में क्या आ गया, अच्छा मैंने अपनी ट्रेनिंग को ये चीज़ बताई, ज़रा इससे रिलेटेड अपनी ट्रेनिंग से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। क्लास के अंदर ही आपने उसी वक्त इस क्वेश्चन को बनाया है, तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? डेवलपिंग क्वेश्चन हो गया, जो आपकी ट्रेनिंग की नॉलेज को क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ये मोस्ट यूज़फुल होते हैं जब हम अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। प्रेजेंटेशन हमारा टीचिंग का स्टेप है ना, सेकंड स्टेप है। तो देखिए ये क्या करता है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है। जब हम चाहते हैं कि हमारी ट्रेनिंग की पार्टिसिपेट बढ़े, एक अलग तरह की रूपरेखा हम तैयार कर सके अपनी क्लास के अंदर, तब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को, डेवलपिंग क्वेश्चन को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, हमारा ट्रेनी अपनी क्लास के अंदर क्या करे, अपनी प्रस्तुति को बढ़ाए, अपनी सिग्निफिकेंट फैक्ट को शो करे। तो इसलिए भी हम क्या करेंगे, अपने डेवलपिंग क्वेश्चन का यूज़ करेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारा ट्रेनिंग क्या हो, अलर्ट हो। कोई भी चीज़ हम अगर अपनी ट्रेनिंग को सिखाने वाले हैं तो वो पूरे पार्ट के अंदर, पूरे लेसन के अंदर अपनी अटेंशन को बनाए रखे। बीच बीच में हम इसलिए डेवलपिंग क्वेश्चन को डेवलप कर रहे हैं, पूछ रहे हैं अपनी ट्रेनिंग से। एक तो हम क्यों पूछ रहे हैं, ताकि हमारे ट्रेनिंग की विचारधारा की एक अलग रेखा बन सके, जो हम उनको सिखा पा रहे हैं उसके माइंड में जाके वो थोड़ा क्या हो जाए, घूम फिर जाए। हमने इनपुट डाला और हमारा ट्रेनिंग आउटपुट कैसी दे, अच्छी आउटपुट दे। इसलिए हमने कौन सा क्वेश्चन यूज़ कर रहे हैं, हम डेवलपिंग क्वेश्चन यूज़ कर रहे हैं। और क्या होता है, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो सब हमारा ट्रेनिंग क्या करे, प्रेजेंट कर ले। इसके लिए हम अपने ट्रेनिंग से डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेंगे। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि हर चीज़ में हमारा ट्रेनिंग क्या करे, पार्टिसिपेट करे। इसके लिए भी हम अपने ट्रेनिंग से क्या पूछ रहे हैं, डेवलपिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और एज इंस्ट्रक्टर आप डेवलपिंग क्वेश्चन बना भी रहे हो, क्रिएट भी कर रहे हो, तो आपको ऐसे क्वेश्चन मतलब कि बनाने हैं अपनी क्लास में पढ़ाते हुए, कि आपको पता चल जाए आपका ट्रेनिंग क्या विचारधारा उसकी बन रही है, क्या जो आप विचारधारा उसकी बनाना चाह रहे हो वो बन रही है, नहीं बन रही है, वो किस तरह से बनेगी, उसके लिए मुझे किस तरह का क्वेश्चन पूछना है, ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपको डिसाइड करना है। आप चाहते हो कि आपका ट्रेनिंग परफॉर्म करे, आंसर दे, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, इस क्वेश्चन को पूछ रहे हो। वही क्वेश्चन आपको पूछना है अपनी क्लासरूम के अंदर जो आपने अपनी ट्रेनिंग को करवाया है। ठीक है, और आप चाह रहे हो, जब देखो आपने क्वेश्चन पूछा अपने ट्रेनिंग से, तो आप चाह रहे हो ना कि आपका ट्रेनिंग उसका आंसर करे। ठीक है, तो आपकी ट्रेनिंग की भागीदारी बने रहे, इसके लिए आपको बहुत सही से अपनी क्लास को मेंटेन करना है, पढ़ाना है, ताकि आपका ट्रेनिंग अच्छे से पढ़े और अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके। और साथ ही साथ इन्हें इंटरेस्टेड होकर पढ़ाना है कि आपका ट्रेनिंग पूरा ध्यान आपकी क्लास के अंदर दे। जब आप पढ़ाने में खुद इंटरेस्टेड होगे
तो बच्चे भी आपकी क्लास में पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो गए। तो इसके लिए आप जो क्वेश्चन बनाते रहोगे बीच बीच में अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान, तो वो कहलाए जाएंगे आपके डेवलपिंग क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड की, डिसिप्लिनरी क्वेश्चन, जिसको हमने बोला था अनुशासनात्मक क्वेश्चन। जो हाँ कुछ ट्रेनिंग होते हैं ना, मतलब कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि उपद्रवी ट्रेनिंग हमारे इसमें आ जाएंगे। देखिए क्लास के अंदर कैसा ट्रेनिंग हो गया, जो हम पढ़ा रहे हैं और वो पढ़ नहीं रहा है, वो अटेंशन नहीं दे रहा है, तो वो थोड़ा सा असभ्य हो गया ना, वो थोड़ा डिसिप्लिन से बाहर चला गया ना। जैसे क्या होता है किसी के, अब देखो वो ज़िंदगी सभी की चली हुई है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ खुशियाँ दुख सब के आते रहते हैं। अब जो स्टूडेंट खुश होगा वो थोड़ा सा खुशी में खोया हुआ होगा, ज़रा मेंटली वो अपनी खुशियों के पास पहुंचा होगा, और जो थोड़ा स्ट्रेस्ड होगा दुखी होगा वो अपने दुख के बारे में सोच रहा होगा। तो क्या होगा, उनका ध्यान क्लास के अंदर नहीं होगा, तो वो क्या कर रहा है, आपकी क्लास की डिसिप्लिन को भंग कर रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, क्वेश्चनिंग के थ्रू उनको वापस क्लास में लाना है। कोई ट्रेनिंग बाय द वे, जैसे ठीक है, जैसे बाय द वे कोई ट्रेनिंग है जो ये बता रहा है कि मैं क्लास में ही हूँ, बट वो क्लास में है नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो दावा कर रहा है कि हाँ ये क्या है, मैं क्लास में हूँ, सर मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ भी रहा हूँ। बट आपने क्या करना है, अब उस ट्रेनिंग को आपने चाहते हो ना कि उसकी अटेंशन क्लास में, तो आपने 1 बाय 1 करके उससे क्वेश्चन पूछने हैं। जो आपने पढ़ाया ना उससे 1 बाय 1 करके उससे सारे क्वेश्चन पूछने हैं। तो क्या होगा, वो अटक ही जाएगा। जब उसका ध्यान ही नहीं था क्लास में तो आंसर कैसे दे पाएगा। कई बार क्या होता है कि भले ही हमारे ट्रेनिंग का ध्यान क्लास में ना हो, बट कई बार वो हमको सही आंसर दे देता है। तो क्या करना है, एक के बाद एक क्वेश्चन पूछना है ताकि वो थोड़ा सा अटक जाए। जब वो अटकेगा तो उसे ध्यान आएगा, सर ने मुझे पकड़ लिया है, अब तो मैं क्लास में ध्यान दे ही देता हूँ। तो क्या करेंगे, जो आपकी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ है ना, उस चीज़ में आप उसके पार्टिसिपेट को बढ़ा देंगे और अपनी क्लास के अंदर अनुशासन बनाया हुआ रखेंगे। ठीक है, अब है आपके पास रिकैपुलेटिव क्वेश्चन है, जो है प्रतिक्रियात्मक क्वेश्चन है। ये प्रतिक्रियात्मक क्वेश्चन कैसा होता है, जब आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो आपका ट्रेनी उसकी प्रतिक्रिया दे रहा है, आपको उसका आंसर दे रहा है। जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ये ज़्यादातर हमारे से एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में जो रिकैपुलेटिव टाइप के जो हमारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे हमारा क्या मतलब होता है, उससे हमारा मतलब होता है कि उसके थ्रू हम अपने ट्रेनिंग की प्रतिक्रिया को जानते हैं कि आखिर हमारी ट्रेनिंग ने सीखा क्या है, उसको आता क्या है। तो जो ये रिकैपिटुलेटिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसको आपने क्या करना है, एक बाय एक करके आपने पूछना है। जैसे ही आपका लेसन ख़त्म होता है, यूनिट ख़त्म होता है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं। मतलब कि टेस्ट के थ्रू आपको अपने टेस्ट देना है आपको अपने ट्रेनिंग को, और टेस्ट के थ्रू आपको अपनी ट्रेनिंग से इस तरह के क्वेश्चन पूछने होते हैं। और जब आप इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे होते हो, मतलब कि आपने टेस्ट दे दिया है अपने ट्रेनिंग को, तो उस दौरान आपको ना अपने ट्रेनिंग को कोई हिंट देना है, ना ही उनसे कोई बातचीत करनी है, क्योंकि आपने अपना परफॉर्मेंस उनको दे दिया, आपने अपनी प्रेजेंटेशन उनको दे दी। अब आपको चाहिए अपनी ट्रेनिंग की प्रतिक्रिया। अगर आप हिंट दोगे तो क्या हो जाएगा, उनके दिमाग में आ जाएगा ना पॉइंट, बट उनके दिमाग में वो पॉइंट पहले नहीं था, हिंट दिया तब उनके दिमाग में वो विचार आया। इसलिए आपको हिंट नहीं देना है, आपने अपनी ट्रेनिंग की प्रतिक्रिया को जानना है कि आपका ट्रेनिंग किस तरह की प्रतिक्रिया आपको दे रहा है, उसने कितना सीखा है उस चीज़ से। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनको कोई हिंट नहीं देना पड़ेगा। उनका टेस्ट लेना है, तो टेस्ट के दौरान हम करते भी है ना कोशिश कि हमारा कोई ट्रेनी नकल ना करे, हमारा कोई ट्रेनी एक दूसरे से ना पूछे, इधर उधर ना देखे। इसलिए हम क्या करते हैं, रिकैपिटुलेटिव क्वेश्चन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि जो हमारा रिकैपिटुलेटिव क्वेश्चन होता है ना, एग्जामिनेशन पर्पस से ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होता है। साथ ही साथ ये क्या होता है ना, अगर हम कोई चीज़ देंगे, डिटेल में अपनी ट्रेनिंग को बोलेंगे, टेस्ट के थ्रू हम जानना चाहेंगे। अब हमने अपनी ट्रेनिंग को इवेलुएट करना है, तो इवेलुएट करने के लिए तो हम क्या करेंगे, उनसे संक्षिप्त क्वेश्चन देंगे ना, क्योंकि देखो
एग्जामिनेशन अब हमारा जो हो रहा है, एग्जामिनेशन पर्पस से आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव टाइप आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका क्या है, क्लासरूम के अंदर आ जाता है, क्लासरूम के अंदर आप पूछ पाते हो। बट आपको क्या करना है, अपने ट्रेनिंग की पूरे ज्ञान की अवलोकन करने के लिए, आपके ट्रेनिंग के पास कितनी नॉलेज है, उस चीज़ को जानने के लिए आप संक्षिप्तीकरण क्वेश्चन देंगे, उनकी प्रतिक्रियात्मक क्वेश्चन देंगे कि उनकी प्रतिक्रिया कैसी रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन। कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन हमारा डिटेल्ड क्वेश्चन होता है, जिसके दौरान क्या होता है, हमने जो हमारा कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, जब हमने अपनी ट्रेनिंग को इवेल्युएट करना होता है तो क्या करते हैं, हमने लेसन को कंप्लीट किया, लेसन के कंप्लीट होने के बाद हमने उनको इवेल्युएट करने के लिए डिटेल्ड क्वेश्चन दे दिया, कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन दे दिया। कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन की हमारी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि उसमें लिखा होता है कि इसका आप विवरण कीजिए, इसको आप संक्षिप्त में दीजिए। ठीक है, तो वो हमारे कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन होते हैं जो हमारे रिकैपुलेटिव क्वेश्चन में भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब है आपके पास मेमोरी टाइप क्वेश्चन। मेमोरी टाइप क्वेश्चन ऐसे है जो आपको सोचने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर दे। देखिए, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है जिसके बारे में हम ना सोचे। टू द पॉइंट, अगर एकदम से हम आंसर दे रहे हैं तो क्या हो गया है ना, वो रट लिया, या हमने रट लिया या हमारे दिमाग ने उस क्वेश्चन को रट लिया। बट अगर हम थोड़ा सा सोच के आंसर दे रहे हैं, थोड़ा सोच रहे हैं, तो हम ये जान रहे हैं कि ये चीज़ है या नहीं है, तो हमने वो सोचा। बट कोई चीज़ क्लियर है तो हमने एकदम से उसका आंसर दे दिया, या फिर कोई चीज़ हमने रट ली है तो एकदम से हमने उसका आंसर दे दिया। बट जो ये मेमोरी टाइप क्वेश्चन होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये हम तब देते हैं कि हमने प्रीवियस में क्या पढ़ा था, पास्ट में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो जो मेमोरी टाइप क्वेश्चन होते हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रीवियस नॉलेज की कर रहे हैं। तो जो मेमोरी टाइप क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम प्रीवियस नॉलेज के बारे में बात करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारा ट्रेनिंग पिछली नॉलेज को क्या करे, रिव्यू करे, पढ़े, उसके बारे में सोचे। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं उसमें क्या होता है, उसका जवाब हमारे ट्रेनिंग को सोच समझ के देना होता है। पहले वो सोचता है, उसके बाद वो उसका आंसर देता है। जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उसमें हम बोलते हैं ये क्यों आया, कैसे आया, कहाँ से आया, इस तरह के क्वेश्चन हम अपने ट्रेनिंग से पूछते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया हमारे पास, मेमोरी टाइप क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं कि हमने इन टाइप की बात कर ली कि इतनी तरह के हमारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, या हमारा ये सब उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हुए जो क्या करेंगे, हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इनके अलावा भी तो और तरह के क्वेश्चन होते हैं, ओनली 6 टाइप के क्वेश्चन तो नहीं होते हैं ना, बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो हम उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, रिव्यू क्वेश्चन भी होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। प्रीवियस लेसन का रिव्यू करेंगे, प्रीवियस नॉलेज का रिव्यू करेंगे। तो वो कौन से क्वेश्चन हो गया हमारे पास, रिव्यू क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये है प्रेजेंटेशन क्वेश्चन। जब आप प्रेजेंट कर रहे हो ना, प्रेजेंटेशन के दौरान जो आपने क्वेश्चनिंग पूछी, जिसको आप क्या बोल रहे हो, डेवलप कर रहे हो, वो कौन से हो गए आपके प्रेजेंटेशन क्वेश्चन हो गए। इनवाइटिंग क्वेश्चन, जिसको आप अभिमंत्रित कर रहे हो, आमंत्रित कर रहे हो, मतलब कि उस चीज़ को आप ला रहे हो, एडिशनल चीज़ सिखाने के लिए आप इनवाइटिंग क्वेश्चन का यूज़ करते हो। ठीक है, असाइनमेंट क्वेश्चन, असाइनमेंट से रिलेटेड आपके पास जितनी क्वेश्चन है, जो आपने असाइनमेंट अपने ट्रेनिंग को दी है या देनी है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कौन से क्वेश्चन होते हैं, हमारे असाइनमेंट क्वेश्चन होते हैं। टेस्ट क्वेश्चन का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम आपको टेस्ट लेना होता है, टेस्ट में हम ऐसे क्वेश्चन का यूज़ करते हैं। अगर हम ले रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अपने ट्रेनिंग को टेस्ट में देते हैं। और अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा ट्रेनिंग डिटेल में हमारे पास आंसर करे, तो हम कौन से पूछेंगे, कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे जानेंगे हम उनकी प्रतिक्रिया, मतलब कि रिकैपुलेटिव इवैल्यूएशन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन, एग्जामिनेशन पर्पज से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो चीज़ पूछना हमारा क्या कहलाता है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछते हैं। जो आप आजकल कर रहे हो ना, बाय द वे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रीड कर रहे हो या फिर भारत स्किल के क्वेश्चन रीड कर रहे हो, तो वो क्या एग्जामिनेशन पर्पस से आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो वो कौन से क्वेश्चन है आपके, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है वो। ठीक है, प्रॉब्लम क्वेश्चनिंग होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बाय द वे आपने कोई प्रॉब्लम दी,
अपनी ट्रेनिंग को सॉल्व करने के लिए। उसने उसके अंदर अपना दिमाग लगाया, उसने उसको सॉल्व किया, तो वो कौन से हो गए, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन हो गए। ये ज़्यादातर हमारे मैथ्स में यूज़ होते हैं, मैथ्स और साइंस में यूज़ होते हैं, वैसे ये हर थ्योरी में यूज़ होते हैं। जिस चीज़ को समझने में हमारे को दिक्कत आए ना, उस चीज़ को हम प्रॉब्लम क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। थ्रू प्रोवोकिंग क्वेश्चन, मतलब कि जो आपको थोड़ा सा सोचने के लिए, सोच विचार के लिए जो आपको उत्तेजित करे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। तो मेमोरी टाइप क्वेश्चन इसके अंदर आ जाता है। ड्रिल क्वेश्चन क्या होता है, जब किसी चीज़ की आपने डिटेल से नॉलेज जाननी होती है, तो वो क्या हो गया, आपका ड्रिल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, जो हमने ये क्वेश्चन पढ़े ना भाई, इतने सारे क्वेश्चन पढ़े कि इन 6 क्वेश्चन के अलावा और भी क्वेश्चन होते हैं, तो हम जानते ज़रा वो क्वेश्चन कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन ईच स्टेप ऑफ टीचिंग आर फॉलोइंग एज। तो अब हम जो हमारे पास 4 स्टेप है टीचिंग के, प्रेपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और टेस्ट, उसके अंदर ये क्वेश्चन कौन से कहाँ कहाँ पे आते हैं। देखिए, प्रेपरेशन के अंदर हमने बोला था कौन से, जो हम जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है उसको हमने कहाँ यूज़ किया है, प्रीलिमिनरी स्टेज में यूज़ किया है। और जब हम प्रेपरेशन कर रहे थे उस दौरान हमने अपने इंट्रोडक्शनरी क्वेश्चन बनाए, जिसमें हमने रिव्यू क्वेश्चन भी बनाए। हमने जब इंट्रोडक्शन देनी थी अपनी ट्रेनिंग को, तो क्या किया, हमने रिव्यू किया है ना पहले, ठीक है। प्रेपरेशन करते वक्त भी हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि मैंने ये पढ़ा है अपनी ट्रेनिंग को, इसके थ्रू जो मैं आज करवाने वाला हूँ, जो नेक्स्ट अब मैं अपनी क्लास में प्रेजेंट करने वाला हूँ, इसके अकॉर्डिंग बनाऊँगा, ठीक है। तो प्रेपरेशन स्टेप में हमारे पास कौन से क्वेश्चन आ जाते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन और रिव्यू क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रेजेंटेशन में आपके पास एक ही क्वेश्चन आता है, वो है डेवलपिंग क्वेश्चन। डेवलपिंग क्वेश्चन के जो आप खुद डेवलप करते हो, वैसे जब आप ये कर रहे होते हो, प्रेजेंटेशन कर रहे होते हो, तो आप बहुत तरह के क्वेश्चन पूछते हो अपने ट्रेनी से। जितने भी तरह के आप क्वेश्चन पूछते हो, जितने भी क्वेश्चन आप डेवलप करते हो, वो क्या हो जाते हैं, आपके डेवलपिंग क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आप अपनी ट्रेनिंग को इवेल्युएट करने के लिए एप्लीकेशन में जाके क्वेश्चन पूछते हो, तो एप्लीकेशन में जाके आप किस तरह की क्वेश्चन पूछते हो, सॉरी, रिकैपिटुलेटिव क्वेश्चन पूछते हैं आप, उत्तेजित क्वेश्चन पूछते हैं। प्रतिक्रिया जानने के लिए आप अपने ट्रेनी से क्वेश्चन पूछते हैं। और जब आप रिकैपिटुलेटिव क्वेश्चन पूछ रहे होते तो आप क्या करते हो, अपने ट्रेनिंग को ना हिंट देते हो ना उनसे बातचीत करते हो, सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन पूछते हो उनसे, या फिर इसको आप बोल सकते हो रिवाइजरी क्वेश्चन भी होते हैं। अब टेस्ट की बात आती है, टेस्ट में आप किस तरह के क्वेश्चन यूज़ करते हो। टेस्ट और एग्जामिनेशन पर्पस से जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, उसको हम टेस्ट के थ्रू अपने ट्रेनिंग से उसका टेस्ट लेते हैं, टेस्ट के दौरान पूछते हैं। तो मैंने अभी कहा था, जब हम टेस्ट लेने के लिए अपने ट्रेनिंग से कोई क्वेश्चन दे, अपने ट्रेनिंग को कोई क्वेश्चन दे, तो वो क्या हो जाते हैं, टेस्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, एग्जामिनेशन क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो टेस्ट के अंदर हमारा असाइनमेंट क्वेश्चन भी आ जाएगा, ड्रिल क्वेश्चन भी आ जाएगा, कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन भी आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या कर रहे हो, आप अपनी ट्रेनिंग को इवेल्युएट कर रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वेश्चनिंग की। आपकी जो क्वेश्चनिंग की गुड करेक्टरिस्टिक है वो कैसे हो, चलो उसके बारे में जानते हैं। वो क्लियर होने चाहिए, सिंप्लिसिटी उनके अंदर होनी चाहिए, थोड़े से चैलेंजिंग होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, डेफिनेट होने चाहिए, रेलिवेंस होनी चाहिए, लैंग्वेज उनकी क्लियर होनी चाहिए, डायरेक्टली होनी चाहिए। चलो थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम आगे जाके। क्लियरिटी, आपके क्वेश्चन की क्लियरिटी कैसे हो। देखिए, क्लियरिटी क्या होती है, जब भी आप कोई क्वेश्चन अपने ट्रेनी से पूछ रहे हो तो आपके ट्रेनी को वो क्लियरली समझ आ जाए। जब आपकी ट्रेनिंग को क्लियरली आपका क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, तो क्या होगा कि आपका ट्रेनिंग उस आंसर को अच्छे से दे पाएगा, जब उसका क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है कि थोड़ा सिंपल भी होना चाहिए। सिंपलिसिटी कैसी होती है क्वेश्चन के अंदर, मतलब कि जो थोड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। जो ऐसी शब्द है जिनकी हमारे को ज़रूरत नहीं है, तो क्वेश्चन के अंदर ऐसे शब्द डालने की हमारे को ज़रूरत नहीं है। और इन जो क्वेश्चन बनाते हुए हमारे को हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने क्वेश्चन को एक तो क्लियर करें और थोड़ी सी सिंप्लिसिटी उसके अंदर हो, ताकि वो सिंपल लगे क्वेश्चन, और जो उसका आंसर हो वो भी थोड़ा सिंपल हो। देखो यहाँ पे हम क्लियर कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब फटाफट मुझे आंसर बताइए कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है। सभी को पता है,
बट अब क्वेश्चन को समझने की भी आप यहाँ पे कोशिश करें। आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चनिंग के अंदर जो हमने पूछा है, ये आपने पूछा हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर है और सिंपल भी है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या है आपका क्वेश्चन, ऐसे होना चाहिए। आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर तो पूछ रहे, कौन सा प्राइम मिनिस्टर पूछ रहे, किसका प्राइम मिनिस्टर पूछ रहे हैं, आज का पूछ रहे हैं या फिर 2004-5 का पूछ रहे हैं या फिर अगले आने वाला प्राइम मिनिस्टर। तो क्या हो गया, हमने क्लियर कर दिया है अपने क्वेश्चन को कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो जब हम आज बात कर रहे हैं तो आज के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा, ना प्रीवियस में होगा ना हमारे फ्यूचर का होगा, ठीक है। चैलेंजिंग क्वेश्चन अब कैसे होते हैं, चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं जो आपको थोड़ी सी चुनौती दे दे, ठीक है। और इसका जो आंसर होता है वो आपके पास कैसा होता है, स्पेसिफिक भी होता है, उसका आंसर आपके पास स्पेसिफिक होता है। देखिए जैसे यहाँ पे पूछा है ना, हाउ डज द कॉस्ट ऑफ डीजल इंजन कार इज़ हायर देन अ पेट्रोल इंजन कार। अब आप ही मुझे बताइए डीजल इंजन कार का मूल्य पेट्रोल इंजन कार से कितना ज़्यादा है, तो मुझे फटाफट बताइए। ये सब क्या एक चैलेंज है, एक तरह का चैलेंज है, तो आप सबको पता है कि कितना एक महंगा है, ठीक है। तो चलो आगे करते हैं। अब करते हैं डेफिनेटनेस की बात करते हैं। डेफिनेटनेस क्या होती है, निश्चितता है उसके अंदर कि हाँ ये चीज़ है, मतलब यही चीज़ है। जैसे देखिए ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये क्या होती है, जो डेफिनेट क्वेश्चन होता है ना उसका एक ही आंसर होता है, उसके बहुत सारे आंसर नहीं होते हैं। इसको वन वर्ड आंसर क्वेश्चन भी हम बोल सकते हैं। जैसे देखो हु वॉज योर चीफ मिनिस्टर, तो ये क्या हो गया, हमारे को पता ही नहीं चल रहा है, ये डेफिनेट है ही नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्लियर है ही नहीं है, स्पेसिफिक ये है ही नहीं है हमारा क्वेश्चन। बट जो दूसरा क्वेश्चन है वहाँ लिखा हुआ है हु वॉज योर चीफ मिनिस्टर, हु वॉज योर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। तो इसके अंदर आपको बताना है कि आपके फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे। चीफ मिनिस्टर कहाँ होते हैं, आपके स्टेट के अंदर होते हैं। तो आप जिस स्टेट के हैं आप अपने फर्स्ट चीफ मिनिस्टर का नाम लिख दीजिए। और देखिए जैसे ही आंसर देंगे आप सभी को पता चलता जाएगा। अच्छा साथ साथ में स्टेट भी लिखिए कि आप कौन सी स्टेट से और कौन आपके फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। ओके तो हमने जाना, तो मैं हूँ हिमाचल प्रदेश से और हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लोज्ड क्वेश्चन की और ओपन क्वेश्चन की, कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। क्लोज क्वेश्चन वर्सेस ओपन क्वेश्चन, ये क्या है, डिफरेंस है इनके अंदर, ठीक है, ये डिफरेंशियल क्वेश्चन है। तो जो क्लोज क्वेश्चन होता है उसकी लिमिट होती है, उसमें पर्सनल की चॉइस होती है, एक पर्सन की चॉइस होती है आंसर को देने के लिए। उसमें वन वर्ड आंसर भी हो सकता है लाइक यस और नो। जैसे मैं आपसे पूछ लेती हूँ वेयर आर यू बॉर्न इन 2002, तो मुझे फटाफट बताइए कौन कौन पैदा हुआ है 2002 में। ओके डिड यू स्टेल द मनी, यस और नो में मुझे आप आंसर दीजिए। ये यस और नो वाले क्वेश्चन है। विल यू प्लीज़ डू मी अ फेवर, आप मुझे यस या नो में आंसर देंगे। जब मुझे आपसे फेवर चाहिए होगा तब मैं आपसे फेवर मांगूंगी, जो यस करेगा ठीक है। अब ओपन क्वेश्चन कैसे होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसको हमारे को फुल क्वेश्चन देना होता है, फुल आंसर देना होता है। इसका यूज़ करते हैं हम सब्जेक्ट नॉलेज, अपनी नॉलेज को, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन का हम यूज़ करते हैं, ओपन क्वेश्चन का यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट, ये बड़ा क्वेश्चन है, तो ज़रा आप भी इसका आंसर दीजिए कि क्या पर्पस होता है हमारी गवर्नमेंट का।
ओके हमारे गवर्नमेंट का होने का क्या पर्पज़ है, हमारी सरकार होने का क्या पर्पज़ है, ताकि हमारे देश की जो कानूनी व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके, हर चीज़ सही से चल सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट का चयन करते हैं। सेंट्रल से लेकर गांव तक आप हर चीज़ को चुनने का आपको अधिकार दिया है, ठीक है, किसके अंदर, संविधान के अंदर। वट इज़ द फेवरेट मेमोरी फ्रॉम चाइल्डहुड, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो फटाफट मुझे बताइए कि आपकी फेवरेट मेमोरी क्या है आपकी चाइल्डहुड की। तो ज़रा हम आप लोगों के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। सबकी अलग अलग फेवरेट मेमोरी है, गुड गुड गुड। ओके अब सेम यही क्वेश्चन मैं आपसे दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, वाई डिड यू चॉइस दिस आंसर, आपने इस आंसर को क्यों सेलेक्ट किया है, ये भी मुझे आंसर बता दीजिए। ओके वेरी गुड। चलो अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चनिंग की, अगली बात करते हैं, आप तब तक अपने आंसर भी देते रहें। इम्प्रॉपर टेक्निक क्या है आपके क्वेश्चन को पूछने की। अगर आप एक ही क्वेश्चन 2 या 3 बार पूछ रहे हो तो इम्प्रॉपर मेथड है। एक ही क्वेश्चन को आप बार बार रोटेट कर रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो, तो वो भी क्या एक गलत टेक्निक है। आप बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हो, लगातार प्रश्न पूछ रहे हो, पढ़ा नहीं रहे हो, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही पूछ रहे हो, तो वो भी एक इम्प्रॉपर टेक्निक होती है। जब आप क्वेश्चनिंग करवा रहे होते हो ना, तो उसकी नॉलेज भी आप अपनी ट्रेनिंग को दे, अपने स्टूडेंट को दे, अपने लर्नर को दे, उसके बाद ही आप क्वेश्चन पूछे। ऐसे नहीं कि आप क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन ही पूछते जाए, उसको एक्सप्लेन ना करें, ठीक है। और क्या है, क्वेश्चन आस्क टू ब्रिंग ट्रेनीज ओनली, अगर सिर्फ और सिर्फ प्रशिक्षुओं से ही प्रश्न करते रह गए, आप ओनली अपने ट्रेनी से क्वेश्चन पूछते रह गए, ठीक है। आस्किंग यस और नो क्वेश्चनिंग वाइल टीचिंग, जब आप पढ़ा रहे होते हो तो सिर्फ और सिर्फ हाँ और नहीं के क्वेश्चन पूछना, तो ये भी क्या एक इम्प्रॉपर टेक्निक है। आपको कैसे क्वेश्चन पूछने हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं ना जिससे आपको पता लग रहा है कि आपके ट्रेनी ने कितना सीखा है। तो अगर आप यस और नो में ही पूछोगे तो आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रेनी हमेशा यस ही करता है, नो तो करता ही नहीं है, बहुत कम नो करता है, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, एक इम्प्रॉपर टेक्निक है। तो ठीक है, अब हमने इम्प्रॉपर टेक्निक तो हमने जान ली, अब प्रॉपर टेक्निक क्या है उसके बारे में जानते हैं। जैसे आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, फर्स्ट में आपने क्या करना है, किस तरह से आपने अपने क्वेश्चन को पूछना है। देखिए इस स्टेप को आप बड़े अच्छे से सीखिए, बहुत अच्छे से समझिए और अपनी क्लास में इसका यूज़ कीजिए। क्या है, इस फिगर के अंदर क्या करना है, आपने सबसे पहले क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। क्या करना है, आपने अपने ट्रेनी से क्वेश्चन पूछना है। जब आपने अपने ट्रेनी से क्वेश्चन पूछा तो क्या करना है, जब क्वेश्चन पूछा तो उसको पूरी क्लास में घूमने देना है। ये फर्स्ट स्टेप है आपका। कॉल क्या है, ये आपका स्टेप कॉल। सेकंड स्टेप क्या है, पॉज। जब आप पॉज हो रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, अपने ट्रेनिंग को आंसर सोचने के लिए टाइम दे रहे हो। टाइम दिया, उसके बाद आपने क्या किया, अपने ट्रेनी का नाम लिया ना। सबसे पहले आपने आस्क किया, आस्क के बाद आप पॉज हुए, पॉज के बाद आपने कॉल किया, किसको, ट्रेनी को। ट्रेनी को कैसे किया, बाय नेम। आपको क्या करना है, अपनी ट्रेनी को बाय नेम कॉल करना है, एक एक ट्रेनी को कॉल करना है। आपको एक ट्रेनी ने आंसर दिया तो आपने क्या करना है, आप 4 स्टेप में जाके करना है ये। उसने भले ही आपको करेक्ट आंसर दिया है, बट आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, पास कर दिया है अगले स्टूडेंट के पास, ठीक है। अब अगले स्टूडेंट ने भी उसका आंसर दे दिया, ठीक है। आपको करेक्ट आंसर मिल गया है, 5th स्टेप है आपके पास ये, ठीक है। 5th में आपने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया उस क्वेश्चन को। अपने ट्रेनिंग को यहाँ पे देखिए, आपको स्टिमुलेट भी करना है, उनको क्या देनी है, शाबाशी भी देनी है, उनका जो डाउट है वो भी क्लियर करना है। देखो जब आप 5th स्टेप पे पहुँचते हो ना, जब आप रिपीट कर रहे होते हो, रिपीट करने से पहले आप बोलोगे यस, आप दोनों का क्वेश्चन का जो आंसर था वो सही था, या अगर वो गलत था तो आप बोलेंगे कि ये क्यों गलत था।
पर उससे पहले आप अपने आंसर को रिपीट कर देंगे, आपने कोई भी क्वेश्चन पूछा है। और 6 स्टेप क्या होगा? 6 स्टेप होगा आपका उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करना। अब देखिए हम इसके बारे में जान लेते हैं। ओके, चलो मैं शुरू कर रही हूँ। मैं इसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है? क्वेश्चन टेक्निक के अकॉर्डिंग मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, आस्क करूँगी, आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। जैसे मैंने पूछा शुड नो नॉलेज क्या होती है। सेकंड स्टेप है मैं पॉज ले रही हूँ और आप इस आंसर को क्या कर रहे हो, सोच रहे हो, ठीक है? हो गया 6 सेकंड का टाइम। अब मैं ट्रेनी का नाम लेके पूछती हूँ। प्रेम जी आप बताइए शुड नो नॉलेज क्या होती है? ओके, लीलाधर जी आप बताइए शुड नो नॉलेज क्या होती है? ओके, आप दोनों ने सही आंसर दिया है। तो शुड नो नॉलेज क्या होती है? जब हम अपने काम के बारे में, अपनी स्किल के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज रखते हैं, ठीक है? अपने काम को अच्छे तरीके से करने के लिए जब हम एक्स्ट्रा नॉलेज रखते हैं तो वो कौन सी होती है? हमारी शुड नो नॉलेज होती है। अब बात करते हैं, अगर आपको मस्ट बी, शुड बी, कुड बी नॉलेज में कन्फ्यूज़न है तो हम इसको क्या करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर देते हैं। इस क्वेश्चन को सचिन सर ने आपसे बार बार रिपीट भी करवाया और आई होप आप सबको सही से क्लियर भी हो गया होगा। मस्ट नो नॉलेज होती है हमारी असेंशियल नॉलेज, और कुड शुड नो नॉलेज होती है एक्स्ट्रा नॉलेज, आपको उस चीज़ के बारे में होना। और कुड नो नॉलेज होती है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में भी पता होगा, एडिशनल नॉलेज आपके पास होगी। तो वो कौन सी हो गई आपके पास? कुड नो नॉलेज हो गई। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आपको इसी तरह से ये क्वेश्चन अपनी क्लासरूम में भी पूछना है एप्लीकेशन के दौरान, क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे ना, डेमो कर रहे होंगे जाके, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछना है कि पहले आप पूछो, फिर आप थोड़े रुक जाओ, रुकने के बाद आप ट्रेनिंग का नाम लो, ठीक है? एक ट्रेनिंग के बाद आप दूसरे का नाम लो, बिना हाँ या ना किए आप दूसरे के पास उसको अपने क्वेश्चन को ट्रांसफ़र कर दो। फिर 5th क्वेश्चन में जाके आप उसको रिपीट करो, रिपीट के बाद आप उस पर डिस्कशन करो, ठीक है? ये क्या हो गया, आपके 6 स्टेप हो गए एक क्वेश्चनिंग को पूछने के। इसी के साथ हमारा सेशन कंप्लीट होता है। और अगर आपने इस सेशन को देखना हो तो आप क्लिक कर सकते हो और फिर से सेशन को देख सकते हो। हमारे स्किल चैनल आपके और हमारे स्किल चैनल से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आपको सचिन सर देते रहते हैं। साथ ही साथ में कोई वीडियो देखना हो आपको तो आप देख सकते हो। मॉक टेस्ट के लिए भी आप क्लिक कर सकते हो और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सेफ्टी पर्पज़ से आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि आप मुझे फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाया हुआ, आपको समझ आता है या नहीं आता है, या मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि मैं आपके ज़रिए भी अपने आप को थोड़ा सा इवेल्युएट कर सकूँ, ठीक है? तो अगर आपको अच्छी लगी क्लास तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए अगर आपको लगता है ये यूज़फुल है। इसी के साथ ही बाय बाय, goodbye, thank you for joining us.